Hello students, today we are going to read the first lesson of English literature textbook of class 8. The name of the lesson is 3 questions written by Russian writer Leo Tolstoy. It is an interesting story to read. ये बहुत अच्छी कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे और ऐसी स्टोरी पढ़ने से पहले हम इस स्टोरी में क्या कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे उनसे रिलेटेड एक प्री रीडिंग टास्क में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। सपोज यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू टास्क। सपोज आपको कोई नया काम स्टार्ट करना है। विल यू वेट फॉर एन ऑस्पिशियस टाइम, यानी कि अगर कोई काम शुरू करना है तो क्या आप उसके लिए ऑस्पिशियस टाइम की वेट करेंगे, और विल यू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, या फिर एकदम से उसको करना शुरू कर देंगे। डिस्कस विद योर पार्टनर गिविंग रीज़न। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, तुम्हारे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। हु डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, सोल्जर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स या प्रीस्ट्स। तो आपके हिसाब से इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस लेसन में मिलेंगे। देखेंगे इस लेसन में इन क्वेश्चंस का क्या आंसर मिलता है और कैसे मिलता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है होने वाली है बच्चों, तो इसको ध्यान से सुनेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे और साथ में रीड करेंगे। Now read the beautiful story by Leo Tolstoy. It once occurred to a certain king. एक बार एक राजा को के साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ, that he always knew the right time to begin. उसके मन में विचार आया कि कोई राइट टाइम उसको पता चल जाए कोई काम शुरू करने का। तो क्या होगा, टू बिगिन एवरीथिंग, किसी काम को शुरू करने का सबसे राइट टाइम उसको पता चल जाए पहले से। इफ़ यू न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, उसको पहले से पता चल जाए कि कौन से राइट लोग हैं, कौन से सही लोग हैं जिनको सुना जाए, और होम टू वर्ड, जिससे बचा जाए। एंड अबव ऑल, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इफ़ ही ऑलवेज न्यू वट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, उसको पहले से पता हो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है जिसको सबसे पहले किया जाए। ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक, तो वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा जिसको वो अंडरटेक करेगा, यानी कि करने की कोशिश करेगा। तो राजा के मन में क्वेश्चंस आए। आपको पता है पुराने टाइम में राजा महाराजा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इस राजा के दिमाग में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए कि मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, तो लेकिन उसके लिए उसको ये दिमाग में आए कि ऐसे क्वेश्चंस उसको सॉल्व होने चाहिए उसके। तो कैसे उसने उसका आंसर मिला उसको, तो उसके लिए उसने क्या किया। एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर टू हिम, और ऐसा विचार आने के बाद उसके मन में, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, उसने इसकी घोषणा की, अनाउंसमेंट की थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने किंगडम के थ्रू आउट का मतलब होता है चारों तरफ। दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड, कि वो एक ग्रेट रिवॉर्ड देगा, किसको देगा, टू एनीवन, किसी को भी। हु वुड टेल हिम, जो उसको बता देगा, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एनी एक्शन, किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, सबसे ज़्यादा जरूरी लोग कौन हैं जिनको विश्वास किया जाए। एंड हाउ ही माइट नो, और कैसे उसको पता चले, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। तो इन 3 क्वेश्चंस के जवाब उसको ढूंढने के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी। तो इसके लिए उसने घोषणा की कि उसको इनाम देगा जो उसका आंसर्स देगा। तो सब में होड़ मच गई आंसर्स देने की। तो क्या हुआ, एंड लर्नड मैन, जो समझदार लोग थे, अपने आप को समझदार समझते थे, केम टू द किंग, राजा की तरफ आए। बट दे मतलब राजा के पास आने लगे और उसको आंसर्स देने लगे, हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, अलग अलग तरह से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो था कि कौन सा टाइम सही टाइम होगा काम को करने का, उसके आंसर्स में उसको उन्होंने क्या कहना शुरू किया, उसको राजा को अलग अलग क्या जवाब दिए। सम सैड, कुछ ने कहा, दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एनी एक्शन, कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होगा। वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस ए टेबल ऑफ डेज, हर किसी को जिसको ये जानना हो कि सही टाइम क्या है, उसको पहले से ही एक टाइम टेबल बना ले, वो पहले से ड्रॉ कर ले, डेज़ का, मंथ्स का एंड ईयर्स का। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और इसी के अकॉर्डिंग मतलब वो काम करना स्ट्रिक्टली शुरू करे। ओनली दस, केवल तभी, सेड दे, उन्होंने कहा, कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, कोई भी काम अपने टाइम पे किया जा सकेगा, यानी कि सही टाइम जो जब भी आएगा तो अपना भी हो जाएगा वो काम, अगर हम पहले से टाइम टेबल बनाकर चलेंगे। अदर्स डिक्लेयर्ड, लेकिन कुछ को उनका आंसर पसंद नहीं आया, तो दूसरों ने क्या डिक्लेयर किया, क्या जवाब दिया, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड
बिफोर हैंड का मतलब है पहले से ही, कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है पहले से डिसाइड करना द राइट टाइम, कि सही टाइम को पहचानना, तो फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने के लिए सही टाइम को पहचानना पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ टू बी अब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम, यानी कि कोई भी इंसान को अपने आप को ऑब्जर्व नहीं रखना चाहिए, यानी कि डुबाना नहीं चाहिए इन आइडल पास टाइम, यानी कि बेकार के कामों में, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करते रहना चाहिए, तभी वो जो अपने आप ही जो राइट टाइम होगा वो आ जाएगा और उसको काम वो राइट टाइम पे हो जाएगा। यानी कि किसी भी टाइम को आइडल नहीं मान के पास टाइम नहीं मनाना चाहिए, उसमें ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन टू वट वॉज मोस्ट नीडफुल, तो हर किसी को अटेंड करने चाहिए अपना टाइम, जब जो भी जा रहा होता है उसको नीडफुल समझ के, उसको ज़रूरी समझ के। अदर्स, जबकि दूसरों ने कहा अगेन, सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू वट वॉज गोइंग ऑन, कि राजा को अटेंटिव रहना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम, ये तो इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए राइट टाइम को करेक्टली पहचानना, फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए उसको हर काम को, जब भी कोई काम हो तो एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए, दिमाग में अलर्टनेस, अटेंटिव रहना चाहिए। बट दैट ही शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, और इसके लिए उसके पास एक समझदार लोगों की काउंसिल होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जिसका वो हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी थिंग, जो उसको डिसाइड करके देंगे कि कौन सा काम को करने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है, सबसे फिक्स टाइम उसको प्रॉपरली बताएंगे, तो वो उसको एक ग्रुप बनाकर पहले से रखे। कुछ नहीं, ये जवाब दिया। तो इतने जवाब मिलने के बाद राजा परेशान था। बट देन अगेन अदर्स सेड, लेकिन जो ऐसे विचार आने के बाद भी दूसरों ने क्या कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड, फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए वेट नहीं कर सकते बिफोर ए काउंसिल की सलाह की वेट नहीं कर सकते, यानी कि वो कब सलाह देगी, कब पहचानने की राइट टाइम बताएगी, इतने में तो टाइम निकल जाएगा। तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें तुरंत डिसीजन लेना होता है। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड, ये बात आ गई ना, कि एकदम से किसी को भी डिसाइड करना पड़ जाता है, कई बार कहीं ऐसी सिचुएशन आती हैं वेयर टू अंडरटेक दैम और नॉट, और एकदम से डिसाइड करना होता है कि उनको किया जाए या नहीं किया जाए। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वट वॉज गोइंग टू हैपन, लेकिन किसी भी काम को करने से पहले इंसान को पहले से पता हो कि क्या होने जा रहा है। इट इज़ ओनली मैजिशियन, तो ये केवल जादूगर ही है, हु नो दैट, जिसको पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। एंड देयर फॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो किसी भी काम को करने का राइट टाइम जानने के लिए वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन, हर किसी को मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, जादूगर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो उनके कईयों ने ये जवाब दिया। अगेन इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, इसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन के आंसर थे राइट टाइम को पहचानने के, वैसे ही दूसरी क्वेश्चंस के भी कई तरह के आंसर आए। सम सेड, कुछ ने कहा द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर द काउंसलर्स, कि कुछ ने कहा कि राजा के सबसे ज़्यादा जरूरी लोग जो राजा के लिए हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके काउंसलर्स, उसके जो सलाहकार हैं। अदर्स द प्रीट्स, दूसरों ने कहा कि जो पुजारी हैं उनकी बात राजा को सुननी चाहिए। कुछ ने कहा द डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो किसी ने डॉक्टर्स को, किसी ने प्रीट्स को, किसी ने काउंसलर्स को, किसी ने वॉरियर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी राजा के लिए बताया। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, कारोबार क्या है, व्यवसाय क्या है। सम रिप्लाइड, कुछ ने आंसर दिया दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इन द वर्ल्ड इज़ साइंस, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो साइंस है, यानी कि जो ऑक्यूपेशन होना चाहिए वो साइंस का होना चाहिए। अदर सेड, दूसरे कहाँ कम रहने वाले थे, उन्होंने क्या कहा, इट वॉज स्किल इन वारफेयर, कि लड़ाई में राजा को निपुण होना चाहिए, उसको स्किल्डफुल होना चाहिए। एंड अदर्स, जबकि तीसरों ने कहा, तीन मतलब अलग लोगों ने कहा अगेन दोबारा से, दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, कि धार्मिक कामों में राजा को रुचि दिखानी चाहिए, धार्मिक काम ज़्यादा करने चाहिए राजा को, तो इस तरीके से उसको ये उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। ऑल द आंसर्स बीन डिफरेंट, सभी आंसर्स अलग अलग होने के कारण द किंग एग्रीड विद नन ऑफ दैम, राजा किसी भी आंसर्स पे एग्री नहीं हुआ। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, तो जो रिवॉर्ड उसने घोषित किया था किसी को भी नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मीत,
तो अपने सभी आंसर्स को ढूंढने के लिए उसने एक हरमीत से मिलने का डिसीजन लिया। हरमीत कौन होता है बच्चों? हरमीत होता है एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, वाइडली रिनोन्ड, जो चारों तरफ जो मशहूर था, फॉर हिज विजडम, जो उसकी समझदारी के लिए मशहूर था चारों तरफ। तो देखेंगे राजा कैसे मिलेगा उससे और क्या उनकी बातचीत होगी। द हरमीत लिव्ड इन ए वुड द हरमीत लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर क्विटेड। लेकिन जो उसकी परेशानी क्या थी कि जो हरमीत था, सन्यासी था, वो सिर्फ एक वुड में यानी कि जंगल में रहता था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक्स, वो किसी से भी नहीं मिलता था, एक आम आदमियों से ही मिलके खुश था, वो मतलब बड़े लोगों से मिलके राजी नहीं था। सो द किंग पुट ऑन द सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने सिंपल क्लोथ्स डाल लिए। एंड बिफोर रीचिंग द हरमीत सेल, और संत की कुटिया तक पहुंचने से पहले डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स। डिसमाउंटेड क्या होता है? डिसमाउंटेड होता है उतर गया, फ्रॉम हिज हॉर्स अपने घोड़े से। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही उसकी कुटिया में चला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा, द हरमीत वॉज डिगिंग अर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो हरमीत था, संत था, वो डिगिंग अर्थ मीन्स मिट्टी खोद रहा था अपनी हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। सीइंग द किंग, राजा को देखकर, ही ग्रीटेड हिम, उसने उसे ग्रीट किया, उसे वेलकम किया, या जो उसको शुभकामनाएं दी। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और अपनी खुदाई करता रहा। वेंट ऑन का मतलब है चलता रहा उसका काम, डिगिंग का खुदाई का। द हरमीत वॉज फ्रेल एंड वीक, फ्रेल एंड वीक का मीन्स होता है, फ्रेल एंड वीक होता है बूढ़ा और कमज़ोर। हरमीत जो था, संत जो था, बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड टर्नड ए लिटल अर्थ, ही ब्रीथड हैविली। तो जैसे ही हर टाइम, यानी कि जितनी भी बार, ईच टाइम का मतलब है हर बार, ही स्टक हिज स्पेड, वो अपनी स्पेड होता है, अपनी जो कह सकते हैं उसको, जो खुदाई करने के लिए कसी वगैरह, जो उसको स्टक यानी कि लगाता था, यानी कि गाड़ता था कहाँ, इनटू द ग्राउंड, मिट्टी में। एंड टर्न द लिटिल अर्थ, वो थोड़ी ही मिट्टी निकाल पाता था उसमें से। ही ब्रीथड हैविली, इतने ही काम में वो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता था, क्योंकि बूढ़ा और कमज़ोर था। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा जो था उसकी तरफ गया उसकी हालत देखकर। एंड सैड, और उसको कहने लगा, पहले तो उसको अपने काम ही मतलब उसने करने की कोशिश की। वो क्या काम करने की कोशिश की उसने? तो उसने क्या कहा हरमीत को? आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हरमीत, बुद्धिमान संत, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि कैसे मैं सबसे सही काम सही टाइम पर करूँ, कैसे मुझे पता चले। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, सेकंड क्वेश्चन उसका था कि कौन से लोग हैं जिनकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हुम शुड आई देयर फॉर पे, और किसके मतलब इसके लिए वो क्या करे, पे करे, यानी कि ध्यान दे। पे का मतलब यहाँ पे ध्यान देना है। क्या पे करे? मोर अटेंशन, मतलब ज़्यादा ध्यान दे। टू द रेस्ट, यानी कि दूसरे की बजाय किस काम पे, किन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे, यानी कि कौन से लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड वट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है कोर्स, काम, एक्शंस, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और मेरी सबसे ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरी हैं ऐसे कौन से काम हैं। द हरमीत लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग, जो हरमीत था, संत था, उसने उसको, लिसन का मतलब है सुना, द किंग को, बट आंसर्ड नथिंग, यानी कि किसी भी उसके जवाब, क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, वो स्पैट का मतलब होता है मतलब प्रहार करते रहना, धीरे धीरे लाइट ब्लो करना। एंड रिकमस्ट डिगिंग, रिकमस्ट का मतलब होता है कंटिन्यूड, वो लगा रहा, कंटिन्यू करता रहा किस चीज़ को, डिगिंग को, खुदाई को, यानी कि अपने काम में ध्यान देता रहा खुदाई के। उसने राजा की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सुना जरूर उसको, लेकिन आंसर नहीं दिया। यू आर टायर्ड, राजा ने कहा, सेड द किंग, यू आर टायर्ड, आप थक चुके हो। लेट मी मेक
द स्पेड एंड वर्क वाइल फॉर यू। लेट मी टेक द स्पेड, कि मुझे अब ये आपकी स्पेड, आपकी जो खुदाली है वो लेने दो, और वर्क वाइल फॉर यू, वाइल का मतलब होता है थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम मुझे आपके लिए काम करने दो। थैंक्स सेड द हरमीत, ये ऐसा सुनकर हरमीत ने कहा, संत ने कहा थैंक्स। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और अपनी कसी जो थी, जो खुदाली जो थी उसको राजा को दे दी। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर बैठ गया राजा को अपना इंस्ट्रूमेंट देकर। व्हेन ही हैड डग टू बेड्स, जब वो दो क्यारियाँ खो चुका था राजा, द किंग स्टॉप्ड, राजा रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट किया। द हरमीत अगेन गेव नो आंसर, हरमीत ने दोबारा से उसके बात का कोई आंसर नहीं दिया। बट रोज़, लेकिन उठा, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपने हाथ फैलाए वो अपना स्पेड लेने के लिए वापस। एंड सेड, और कहने लगा, नाउ रेस्ट अ वाइल, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, एंड टेक मी वर्क ए बिट, और मुझे कुछ देर काम करने दो, राजा को कहने लगा वो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने वो स्पेड उसको नहीं दिया और अपना उसके लिए खुदाई करना शुरू करता रहा, दोबारा से शुरू कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीतने के बाद, एंड अनदर, और उसके बाद दूसरा। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि सूरज डूबने पे आ गया, ऐसे दिखने लग गया जैसे पेड़ों के पीछे वो डूब रहा हो, सिंक कर रहा हो। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और आखिर में राजा ने थक कर वो स्पेड जो था, जो जो खुदाली जो थी, उसको स्टक कर दिया, यानी कि गाड़ दिया, यानी कि छोड़ दिया, कहाँ पे, ग्राउंड में, ज़मीन में। एंड सैड, और कहा, आई केम टू यू, मैं तो आपके पास आया था वाइज मैन, समझदार आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा कह दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा। आपका मन नहीं है मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देने का, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना कह दो, फिर मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हरमीत, हरमीत ने बोला, संत ने बोला, कोई आ रहा है भागकर यहाँ पे। लेट अस सी हु इट इज़, आओ देखते हैं कि कौन है ये। द किंग टर्न राउंड, राजा घूमा, एंड सा अ बियर्ड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, एक बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को भागते हुए देखा, जो उस जंगल से के बीच से भागकर आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेन हिज स्टमक, उसने अपने हाथों से प्रेस किया हुआ था, दबाया हुआ था अपने स्टमक को, अपने पेट को। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग, और खून बह रहा था, फ्लो कर रहा था, फ्रॉम अंडर दैम, उन हाथों के बीच में से, पेट में से। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेल फेंटिंग, फेंटिंग होता है बेहोश हो गया, बेहोश होकर वो गिर गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, मॉर्निंग फीबली, बुरी तरीके से दर्द से कराहने लगा। मॉर्निंग का मतलब होता है कराहना। द किंग एंड द हरमीत, राजा और हरमीत ने, राजा और संत ने, अनफास्टन, जल्दी जल्दी, अनफास्टन, जल्दी जल्दी, उस मतलब उसके खोल दिए, क्या खोल दिए, मेंस क्लोथिंग, उसके कपड़ों को खोल दिया, ताकि खून को, यानी कि घाव को देख सकें, उसको ठीक कर सकें, उस पर कुछ बांध सकें, ढीला कर दिया उसके कपड़ों को। अनफास्टन मीन्स देयर वॉज ए लार्ज वाउंड इन द स्टमक, उसके पेट में एक लार्ज वाउंड, एक बड़ा सा घाव था। द किंग वॉश्ड इट, राजा ने उसे धोया, एज बेस्ट एज ही कुड, जितना वो अच्छे से कर सकता था। एंड बैंडेज्ड, और पट्टी बांध दी, इट विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल के साथ। एंड विद ए टॉवल, और एक टॉवल के साथ। द हरमीत हैड, जो हरमीत ने उसको दिया, हरमीत के पास था, संत के पास था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बहता जा रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज, बार बार उसने पट्टी बदलता रहा कि राजा उसके पास बैठकर उसकी। सोक्ड विद वार्म ब्लड, जो गरम गरम खून से बुरी तरह से भीग जाती थी बार बार। एंड वॉश्ड, और उसको बार बार धोता था राजा।
एंड रीबैंडेज्ड, और दोबारा से बांध देता था द वाउंड, घाव को। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, और आखिर में जब खून बहना रुका, सीज का मतलब रुका, द मैन रिवाइव्ड, यानी कि जो घायल आदमी था वो रिवाइव किया उसने, वो होश में आया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो कुछ पीने के लिए उसने मांगा क्योंकि प्यास उसको एकदम से बहुत ज़्यादा लगी। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसने उसको दे दिया। मीनवाइल, इसी बीच, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था, छिप चुका था। एंड इट हैड बिकम कूल, ठंड हो चुकी थी। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, इसलिए राजा ने हरमीत की सहायता से, संत की सहायता से, कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, घायल आदमी को हट में ले आए में उठाकर। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा दिया। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज हिज आइज एंड वॉज क्वाइट, बेड पर लेटते ही आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो सो गया और वो शांत हो गया सोते सोते, यानी कि एकदम से बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। बट द किंग वॉज सो टायर्ड, लेकिन राजा इतना थका हुआ था, विद हिज वॉक, अपनी वॉकिंग से, अपनी आने जाने की उससे प्रोसेस से और काम करने की वजह से, विद द वर्क ही हैड डन, और वो काम जो उसने किया था, दैट ही क्रोच डाउन ऑन द थ्रेश होल्ड, और वो दहलीज पर ही उसकी वहाँ पे लेट गया, एकदम से मतलब एकदम से नींद में गिर गया। एंड फेल स्लीप, और बुरी तरह मतलब गहरी नींद में सो गया। सो साउंडली, और इतनी गहरी नींद में सोया, दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, गर्मियों की जो छोटी रात थी पूरी रात वो सोता रहा। व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, और सुबह जैसे ही वो उठा, इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, और वो याद कर पाता कि वो कहाँ था। एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, और वो जो स्ट्रेंज यानी कि जो अनजान दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था। ऑन द बेड, बेड पर। गेजिंग इंटेंटली, जो घूर रहा था यानी कि देख रहा था। इंटेंटली मतलब पूरी गहनता से, एक पूरी ध्यान से देख रहा था। उसकी तरफ, एट हिम, विद शाइनिंग आइज, चमकदार आँखों से। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्ड मैन इन द वीक वॉइस, धीमी सी आवाज़ में, कमज़ोर सी आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों बोला, अब इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में। व्हेन ही सा द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था, एंड वॉज लुकिंग एट हिम, और उसकी तरफ देख रहा था, तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डो नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मुझे आपको माफ़ करने का कारण भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो आपको जानता ही नहीं, तो आप माफ़ी मुझसे किस बात की मांग रहे हो, मुझे पता ही नहीं मुझे आपको किस बात में माफ़ करना चाहिए। सैड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप तो मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपका जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, स्वोर का मतलब होता है कसम खाना, मैंने कसम खाई थी, टू रिवेंज बदला लेने की, हिमसेल्फ ऑन यू, अब खुद आपसे, यानी कि मैंने स्वयं आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है फांसी पर लटकाना या मौत की सज़ा देना, क्योंकि तुमने उसके भाई को मौत की सज़ा दी थी। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी राज्य को उस पर कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हरमीट, मुझे पता था आप हरमीत से, इस संत से मिलने के लिए अकेले आए हैं। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू, तो मैंने निश्चय कर लिया, एक प्लान बना लिया आपको किल करने का। ऑन योर वे बैक, आपके वापसी आने के टाइम पे मैंने डिसाइड किया, एक निश्चय किया, एक प्रपोजल तैयार किया, एक रिजोल्यूशन तैयार किया कि आप जैसे ही हरमीत से मिलकर वापस आएंगे तो मैं आपको किल कर दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं लौटे। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश, एम्बुश होता है एक छुपने का स्थान, तो मैं अपने जहाँ पे मैं छुपा था वहाँ से बाहर निकला, टू फाइंड यू, आपको ढूंढता हुआ। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के सामने आ गया, उनसे भिड़ गया। एंड दे रिकोनाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। रिकोनाइज का मतलब होता है पहचानना, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और घायल कर दिया।
आई एस्केप्ड फ्रॉम दैम, मैं उनसे बचकर आया। बट शुड हैव ब्लड टू डेथ, लेकिन खून बहने की वजह से मेरी मौत हो जाती। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, हैड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है और इस तरीके से दिया जाता है तो हैड यू नॉट ड्रेस्ड मी माई वाउंड, अगर तुमने मेरे वाउंड को, मेरे घावों को ड्रेस नहीं किया होता, उन पे बैंडेज नहीं बांधी होती, तो अब तक तो मेरा खून बहने की वजह से मेरी मौत हो चुकी होती। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की विश की थी, इच्छा की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी लाइफ बचा दी। मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, और अब अगर मैं जीता हूँ, यानी कि जिंदा बचता हूँ। एंड इफ़ यू विश इट, और अगर आप चाहते हो। आई विल सर्व यू एज़ योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो मैं ज़िंदगी भर आपका वफ़ादार सिपाही बन के, आपका वफ़ादार नौकर बन के, दास बन के रहूँगा। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम, और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए बिड करूँगा, उन्हें तैयार करूँगा। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी ग्लैड, राजा इतना बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी, अपने दुश्मन के साथ शांति, यानी कि मेड पीस का मतलब है उसका मामला सुलझने की वजह से अपने दुश्मन के साथ राजा खुश था, सो इज़िली, इतनी आसानी से। एंड टू हैव गेंड हिम फॉर ए फ्रेंड, एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड अपॉन हिम एंड प्रोमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी। और वो इतना खुश हुआ कि उसको, मतलब उसने दुश्मन तो उसको माफ़ कर ही दिया भी, दुश्मन की वजह, मतलब दुश्मन होने की वजह से उसने उसको फ्रेंड के रूप में भी स्वीकार कर लिया। गेंड का मतलब है उसको मिल गया एक दोस्त के रूप में, एक साथी। एंड उसने केवल उसको फॉरगिव ही नहीं किया, माफ़ ही नहीं किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, और ये भी कहा कि वो अपने नौकर को भेजेगा। एंड हिज ओन फिजिशियन, और अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर को भेजेगा। टू अटेंड अपॉन हिम, कि वो उसकी देखभाल कर सकें, उसकी इलाज कर सकें। एंड प्रोमिस्ड, और प्रोमिस किया कि रिस्टोर का मतलब वापस कर देगा, इस प्रॉपर्टी उसकी, जो उसकी प्रॉपर्टी सीज की थी उसके भाई की, वो भी वापस कर देगा। हैविंग टेकन लीव ऑन द वाउंडेड मैन, घायल आदमी से विदा लेने के बाद, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च, तो वो बरामदे में आया, राजा पोर्च में आया, बैठक में आया। एंड लुकड अराउंड फॉर द हरमीत, और चारों तरफ हरमीत को ढूंढने लगा, संत को मतलब मिलने के लिए उनको चारों तरफ देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, वापस जाने से पहले उसकी इच्छा थी, वंस मोर टू बैग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, कि काश मेरे वापस जाने से पहले जो वो क्वेश्चन सोच के आया था, वो उनके आंसर उसको मिल जाएं हरमीत से। द हरमीत वॉज आउटसाइड, हरमीत बाहर था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर बैठकर। सोइंग सीड्स, बीज बोते हुए। इन द बेड्स, क्यारियों में। दैट हैड बिन डग अ डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदी गई थी क्यारियाँ, उनमें वो घुटनों के बल बैठकर सीड्स, बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम, अप्रोच का मतलब होता है रीच्ड, वो उसकी तरफ पहुंचा, उसकी तरफ रीच किया, हरमीत की तरफ। एंड साइड, और कहने लगा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार। आई प्रे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू, आपसे, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, ये बुद्धिमान आदमी, प्लीज़ अब तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, मैं लास्ट बार आपसे प्रार्थना करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही आंसर दिए जा चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही आंसर दिए जा चुके हैं। सेड द हरमीत, संत ने कहा। स्टिल क्रोचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, अपनी जो पतले पतले टांगे हैं उनको क्रोच करते हुए, उनको खुजाते हुए। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देखते हुए। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। हाउ आंसर्ड, कैसे आंसर, कौन से आंसर मिल गए मुझे। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। राजा को समझ में नहीं आया कौन से आंसर उसने की बात कर रहा है वो। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हरमीत, हरमीत ने कहा, संत ने कहा, क्या आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने पीटी नहीं दिखाई होती, दया नहीं दिखाई होती मेरी वीकनेस पे कल। एंड हैड नॉट डग दीज बैट्स, और इन क्यारियों को नहीं खोदा होता, फॉर मी, मेरे लिए। सॉरी, बैट्स मीन्स क्यारियाँ। बट हैड गोन योर वे,
और बिना खोदे ही अगर तुम अपने रास्ते वापस चल पड़ते, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो शायद वो आदमी तुम पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और तुम रिपेंट करते, तुम पछताते, रिपेंट का मतलब पछताना, नॉट हैविंग का मतलब ना होकर, स्टे का मतलब रुकना। अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता है तो तुम मेरे पास ना रुकने की वजह से पछताते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था तुम्हारे लिए, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, बेड्स को डिगिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इंसान कौन था सबसे इम्पोर्टेंट, मैं था, मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए सबसे अच्छा क्या था, तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम वो क्या था। आफ्टरवर्ड्स वैन दैट मैन रैन टू अस, और बाद में जब वो आदमी हमारी तरफ भाग कर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, अब वो टाइम चेंज हो गया। पहले टाइम था सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम रुके यहाँ पे क्यारियाँ खोदी, दूसरा इम्पोर्टेंट टाइम कब हुआ, जब वो आदमी आया भागता हुआ, तो वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट था। कैसे था, वो व्हेन यू वर अटेंडिंग अपॉन हिम, दूसरा इम्पोर्टेंट टाइम इसलिए बन गया क्योंकि उसके आने के बाद तुमने उसको अटेंड किया, तुमने उसकी देखभाल की। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, और अगर तुमने उसके वाउंड्स को, उसके घावों को ड्रेस्ड नहीं किया होता, यानी कि उस पर पट्टी नहीं बांधी होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो शायद मर जाता बिना तुम्हारे साथ पीस किए हुए, बिना तुम्हारे साथ समझौता किए हुए वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तो वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था, बिजनेस था, बिजनेस मीन्स काम। रिमेंबर देन, याद करो तब, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि एक ही टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, तो वही अकेला टाइम होता है जब हमारे पास कोई ताकत होती है, कोई काम करने की ताकत होती है। द मोस्ट नेसेसरी मैन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी कौन है, इज़ ही विद होम यू आर, वो आदमी सबसे इम्पोर्टेंट है जो किसी भी टाइम, जिस टाइम तुम कोई काम करना जा रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई आदमी तुम्हारे साथ है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। फॉर नो मैन नोज़ वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनी वन एल्स, तो क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि दोबारा वो उस आदमी से डील कर पाएगा नहीं, यानी कि उससे दोबारा मिल भी पाएगा या नहीं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, टू डू हिम गुड, कि अपना अच्छे से अच्छा करना, यानी कि जो भी काम करो वो अच्छा ही करो, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इन टू द लाइफ, क्योंकि वही अकेला काम है, वही अच्छाई वाला काम है जिसके लिए इंसान को धरती पर भेजा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक स्टोरी, इसमें संत ने राजा को एक शिक्षा दी कि अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन है, कौन से इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हैं। तो सभी हमारे प्रेजेंट लाइफ को जीना ही, प्रेजेंट में जो जी रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट में जीना सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट में जो पर्सन हमारे सामने है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, और जो अच्छाई है, गुड वर्क है, वही सबसे बढ़िया ऑक्यूपेशन है, क्योंकि इसके लिए ही हमें लाइफ मिली है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गिविंग स्टोरी। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।